आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र है कि यीशु मसीह को जब हम मानते हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो अचानक ही यीशु मसीह पर तवज्जो करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह जब पता चला कि यीशु पकड़वाया जाना है, हालेलुया, तब मेरा और आपका यीशु क्या रहा? सब्र से रहा। हालेलुया। और जब पता चला कि पकड़ने वाले आ चुके हैं, तब भी क्या हुआ? सब्र में ही रहा। शागिर्दों के पास गया कि जागो और दुआ करो, और शागिर्दों ने 3 दफा यीशु गया और 3 दफा ही कहना जल्दी से माना नहीं माना, तब भी यीशु क्या रहा? सब्र के साथ दोबारा आके दुआ में क्या हो गए? झुक गए। हालेलुया। और फिर जब यीशु मसीह को लेकर जा तो रहे हैं, लेकिन स्लीप भी उठाकर लेकर जा रहे हैं ना, और साथ साथ वजन भी है, साथ साथ मेरा और आपका यीशु इतनी दुखों में है, लेकिन क्या रहा है? सब्र ही के साथ रहा। हालेलुया। आगे चलकर जब कील ठोंके जा रहे हैं, तो तब भी यीशु मसीह क्या रहे हैं? अगर सूली चुक के पहुंच गए हैं तो जो किला की वारी आई है, तो फिर भी यीशु मसीह हालेलुया सब्र में ही रहे। हालेलुया। स्लीप ऊपर जब की गई है, स्लीप पर लटकाया गया, कोई हाथ ही नहीं दुखों की, तब भी मेरा और आपका यीशु क्या रहे हैं? सब्र में ही रहे हैं। हालेलुया। यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक यीशु की तो पैदाइश भी निराले अजीब तौर पर हुई कि वहां भी सब्र था कि जिस बर्तन में से यीशु मसीह पैदा हुए, वो भी जिंदगी सब्र में ही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर यूसुफ साथ है उसका मंगेतर, तो वो भी सब्र के साथ ही है। हालेलुया। कि जब तक इसके बेटा ना होगा, तू इसे क्या अपनी बीवी ना जानना। अगर बीवी नहीं जाना तो वो भी क्या है? सब्र में ही है। हालेलुया। और यीशु यहाँ तक के मार कसरत से मार पड़ रही है, इतनी मार पड़ी है, मार खाते खाते मेरा यीशु फिर भी कहता है मैं क्या हूँ? प्यासा हूँ। हालेलुया। तब भी मेरा और आपका यीशु क्या रहा है? सब्र में ही रहा है। यहाँ तक कि जब यीशु को दफना दिया गया और यीशु सब्र के साथ हालेलुया कब्र में पहुंच चुके हैं। हालेलुया। तीसरे दिन यीशु उसी सब्र का रिजल्ट है कि तीसरे दिन यीशु मसीह जिंदा हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी सब्र के साथ कलाम में लिखा है कि 40 दिन आसमान की बादशाही की मुनादी यीशु मसीह जमीन पर रहते हुए करते ही गए। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह कामयाब हुए तो इसमें मैं पहली वाज़ेह तौर पर आपको बता दिया गया है कि गल की है यीशु मसीह अगर कामयाब हो चुके हैं, तीसरे जिंदा भी हो चुके हैं, मनादी कर भी गए हैं, आसमान पर पहुंच भी गए हैं, वहाँ भी बल्ले बल्ले है। हालेलुया। तो इसमें यीशु मसीह में क्या बरकत पाई गई? सब्र। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु सब्र में रहे हैं और बात से बरकत रहे हैं, तो आज मैं और आप अपनी जिंदगी के लिए भी सब्र सीखेंगे। हालेलुया। और जब सब्र में रहेंगे तो यीशु की तरह हमारी जिंदगी में भी बरकत आने से मजबूर हो जाएगी। हालेलुया। शायर खूब कहता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी क्या रज़ा है। वो सब्र ही तो है। हालेलुया। कि इतना तू सब्र कर कि खुदा तुझसे पूछे इन्नो तो राजी कि तू क्या चाहता है। वो कब खुदा पूछेगा, वो कब खुदा बोलेगा? जब हम सिर्फ सब्र के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिसमें ग्राना गर्मी साढ़े होते तो कमरे भी ठंडे, तो ठंडा माहौल खुदा मुआफी दे। तो लेकिन अगर ये कमरे इतने गर्म हैं तो सब्र के साथ इन्होंने गर्मी को, हालेलुया, ऐसा ही है ना। हालेलुया। घराना भी अगर बरकत ले रहा है तो ये सब्र में है।
اور صبر میں رہے گا اور برکت لیتا پاتا چلا جائے گا. ہاللیلویا. نشانی بتائے گی کہ وہ اس گھر میں عبادت ہے جہاں ابھی اولاد نہیں ہوئی. میں نہیں ہوتے پوتی بیٹی ہو بھی گئی ہے. ہاللیلویا. کیوں؟ یہ صبر کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. ہم بے اولاد رہ ہی نہیں سکتے. ہاللیلویا. کیونکہ ہمارے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بانج کا گھر بساتا ہے، اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے، لیکن صبر کا ہونا ضروری ہے. رومیو 5 باب 3 تا 5 آیت. پلوس رسول کیا کہتا ہے؟ ہاللیلویا. رومیو 5 باب 3 تا 5 آیت. کلام خدا میں 5 باب 3 آئے کیا؟ ہاں جی، 5 باب 3 تا 5. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو تم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. یہ پلوس رسول سمجھاتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں پر بھی کیا کریں؟ فخر کریں. مصیبتیں آئیں گی تو صبر پیدا ہوگا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. صبر کا ہونا ضروری ہے کہ پلوس رسول بھی کہتے ہیں کہ اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، اور یہ جان کر کے مصیبت سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ مصیبت سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ صبر پیدا ہوتا ہے. مصیبت آتی ہے اور صبر پیدا ہوتا ہے. ہاللیلویا. مصیبت نہیں آئے گی دعا پھوکی دی پھوکی ہے. مصیبت نہیں آئے گی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے. مصیبت نہیں آئے گی دعا ہوئے گی نہیں خوشی 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 خوشی. ٹھیک ہے. ہاللیلویا. مصیبتوں کا بھی آنا ضروری ہے. اور پلوس رسول کہتے ہیں مصیبتوں میں صبر پیدا ہوتا ہے. ہاللیلویا. مصیبت آئے گی تو ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ صبر پیدا ہوگا. اور جب صبر پیدا ہوگا تو صبر پھر اکیلا نہیں رہے گا، بلکہ صبر پھر ہمیں برکت دے گا. کہ یہ نہیں کہ مصیبتوں پر فخر کریں، کیونکہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی یعنی کہ مضبوط ہوتا ہے بندہ. جیسے جیسے صبر کرتے جائیں گے ویسے ویسے مضبوط ہوتے جائیں گے. یہ نہیں کہ صبر ہے تو ہم ماری چکے ہیں ڈوب بھی گئے ہیں، نہیں، بلکہ ہم مضبوط ہوتے جائیں گے. ہاللیلویا. پختگی، اور پختگی سے امید یسوع سے پیدا ہوتا ہے، اور امید سے پھر شرمندگی حاصل نہیں ہوتی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. مصیبت جب بھی آتی ہے اور مصیبت میں صبر کریں گے تو خدا ہمیں برکت دے گا. میرے اور آپ کے یسوع نے کیا کیا؟ صبر ہی کیا. ہاللیلویا. صبر ہی کیا، اور کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہاللیلویا. مصیبت میں ہی وہ کہہ رہے ہیں آج ہی تو میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. ہاللیلویا. مصیبت میں ہی وہ اپنے باپ سے بھی باتیں کر رہا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. لیکن صبر ساتھ ساتھ ہے. ہاللیلویا. مصیبت نہ آتی تو صبر نہ ہوتا، صبر نہ ہوتا تو میرا اور آپ کا یسوع تیسرے دن مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا. آگے چل کر دیکھیں مصیبت والوں، صبر والوں کو کیا برکت ملتی ہے. یعقوب 5 باب 7. یعقوب یہ بھی 5 باب ہے 7 ابھی. بس ہے بھائیو، خداوند کی آمد تک صبر کرو. دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے مہینہ کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے. امین. آگے بھی تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے. اے بھائیوں ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ. دیکھو منصف دروازے پر کھڑا ہے. اے بھائیوں جن نبیوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا کیا سمجھو؟ نمونہ سمجھو. ہاللیلویا. صرف یہ نہیں کہ یسوع نے ہی صبر کیا، جنہوں نے منادی کی دکھ اٹھایا اور انہوں نے بھی صبر کے ساتھ ہی کام کیا. ہاللیلویا.
एक काम 40 कोड़े खाए, और किसने 3 बार एक काम 40 पौलुस ने, हालेलुया। इतना सब्र किया और कह रहा है कि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। अब जो मुनादी कर रहे हैं उनको भी पौलुस कहता है कि तुम सब्र करो, लेकिन सब्र किस तरह के पास है भाइयों, खुदावन की आमद तक क्या करो, सब्र करो। जमीन में रहते हुए सब्र के साथ जिंदगी गुजारें, ताकि आसमान पर हम भी यीशु की तरह जिंदा होकर आसमान पहुंचने वाले बने। कि देखो मिसाल दी जा रही है किस तरह सब्र करना है। देखो किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक क्या करता है, सब्र करता है, हालेलुया। मिसाल दी गई है कि बीज जब बो दिया जाता है, कीमती बीज बो दिया जाता है, लेकिन बारिश का इंतजार किया जाता है। किस तरह, किस तरह, सब्र के साथ, हालेलुया। बीज बोकर सब्र के साथ बारिश का इंतजार किया जाता है। तुम भी क्या करो, सब्र करो। तुमसे मुराद है कि आज घराने को हमें खुदा कह रहा है तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो। सब्र करते करते अपने दिलों को क्या रखो, मजबूत रखो, क्योंकि खुदावन की आमद करीब है। ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम क्या ना पाओ, सजा ना पाओ। देखो मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है। ऐ भाइयों, जिस हालेलुया, यानी कि नबियों के मतलब लिखा गया है, जिन नबियों ने खुदावन के नाम से कलाम किया उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो, हालेलुया। उन्होंने भी सब्र किया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है कि अपनी स्लीप उठा और मेरे पीछे तो की बड़े दिन च स्लीप ना चुकी है और बड़ा दिन है वो तो खुशी ना मनाई है जी उठन दी ईद च कहिए तो स्लीप ना चुकी है, हालेलुया। कि अगर नबियों ने भी दुख उठाए और सब्र का नमूना हमें सिखा कर गए हैं तो इस दिन भी स्लीप उठाने से बाज ना है, हालेलुया। बड़े दिन बाद भी ये नहीं कि यीशु अब जिंदा पैदा हो गया तो हुण ते असीं स्लीप चुकनी नहीं, हालेलुया। छुट्टी 1-2 दिन नहीं, बल्कि सब्र के साथ रहना, ताकि नबियों के साथ हमें सिखाया गया है कि ऐ भाइयों, जैसे नबियों ने खुदा के नाम से कलाम किया उनको दुख उठाने और सब्र करने का क्या समझो, नमूना समझो। उनसे से नमूना ले, किस बात का, सब्र का, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस बात का नमूना लेना है, सब्र का। ये नहीं कि केड़ी कंपनी चो ले कपड़े कितों सुआए ने तो केड़े कितों लेने, हालेलुया, बल्कि सब्र का नमूना लेना, हालेलुया, हालेलुया। याकूब में ही रहेंगे, पहला बाब 2-4 कि सब्र का नमूना लेना है, सब्र करते रहना है, हालेलुया। और सब्र मुसीबत में होता है और मुसीबत इसीलिए आती है कि हम सब्र करें और सब्र से बरकत है दिखाना। कलाम खुदा में हमारी रहनुमाई के लिए यूँ लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यानी कि सब्र ही सब्र है। पौलुस उसको सिखाता है कि ऐ भाइयों, जब तुम तरह तरह की खुशियों में होते हो, किस तरह होते हो, आजमाइशों में होते हो, तो आजमाइशा दुखी नहीं, हालेलुया, हालेलुया। आजमाइशों में पढ़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या करती है, सब्र पैदा करती है। जैसे रोमियो में भी हमें मिला है कि मुसीबत से सब्र पैदा होता है, हालेलुया। आजमाइश सब्र पैदा करती है और सब्र को अपना क्या करने दो, सब्र को क्या करने दो, अपना पूरा काम करने दो, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भी सब्र के साथ रहा, इसीलिए तीसरे मुर्दों में से
जिंदा हुआ और कहा कि है मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहाँ रही। हालेलुया हालेलुया। क्यों नारे यीशु ने लगाए, पहले मेरा और आपका यीशु यहाँ तक के मौत के हवाले अपने आप को क्या दिया, बदकारों के हवाले कर दिया, स्लीप लांती स्लीप के हवाले कर दिया गया, हाथों पांव पे कीड़े ठुकवाए, लेकिन क्या रहे, सब्र के साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। सब्र को पूरा अपना काम करने दो ताकि तुसी की बनो, अध च रह जाओ। हालेलुया। अब यीशु भी यही चाहते हैं कि जिस तरह मैं तीसरे दिन जिंदा हुआ हूँ, आप भी सब्र के साथ मुनादी करते रहे। हालेलुया हालेलुया। और सब्र के साथ करते रहिए। हालेलुया। फिर क्या होगा कि आप कामिल हो जाओगे और तुम में से किसी बात की कमी ना रहेगी। हालेलुया। अगर कमियों को पूरा करना है तो मैंने और आपने सब्र के साथ रहना। हालेलुया हालेलुया। और जब सब्र के साथ रहेंगे तो अय्यूब में जाएंगे, अय्यूब 2:7 है। अय्यूब जो नहायत सब्र वाला है, हालेलुया, उसका अगर पहला बाप पढ़े तो वहाँ भी एक मिसाली सब्र है। अय्यूब की जिंदगी में इतना सब्र है कि सब कुछ खो दिया गया, फिर भी वो कहता है अपनी बीवी को कि तू नदान औरतों जैसी बातें करती हो। हालेलुया हालेलुया। अगर अय्यूब ने भी सब्र किया, याकूब ने भी सब्र किया तो गहरे तौर पर बरकत मिली। हालेलुया। याकूब अय्यूब कह रहे हैं आप, अय्यूब 7:10। हालेलुया। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया और अय्यूब को तलबे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया, और वो अपने आप को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा, खुदा की तकफीर कर और मर जा। पर उसने उससे कहा कि तू नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदावन के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से हता ना की। आमीन हालेलुया। खता क्यों ना की कि अगर पहला बाब में भी जाए तो ईमान की बढ़ोतरी और बरकत है कि अय्यूब जैसा सब्र किसी के पास नहीं था। यहाँ तक के बदन में फोड़े हो गए, आंख औलाद मार गए, नौकर चाकर भागे, जानवर मार गए, कुछ बाकी ना रहा। यहाँ तक के बदन में भी गहरे तौर पर हालेलुया। फिर भी वो क्या रहा, बीवी कहती है कि तू आ तो छाड़ दे, अब तो डूब मर और छोड़ उस खुदा को और उस खुदा की तकदीर कर। लेकिन सब्र अंदर से बोला और सब्र से अय्यूब ने कहा क्या हम खुदा के हाथों सुख पाए और दुख ना पाए। हालेलुया हालेलुया। और अगर अय्यूब इस सब्र के साथ रहा यीशु की तरह, तो कलाम में लिखा है कि आखिरी बाब में कि उसे दुगनी बरकत मिली। हालेलुया। उसे दुगनी बरकत मिली। हालेलुया। सब्र को पूरा अपना काम करने दो ताकि तुम कामिल बनो। हालेलुया हालेलुया। मुसीबत से सब्र पैदा होता है। हालेलुया। आसमान पर भी जाना है तो खुदा खुद जमीन पर सब्र के साथ रहेंगे, तो फिर आसमान पर भी हमें सब्र के साथ रहते हुए आसमान पर जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मुकाशवा में जाएंगे, खुदा खुद कहता है, मुकाशवा 2:2। क्या खुदा क्या देख रहा है हमारा, और बोली मैं तेरे 2:2 मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरे सब्र को तो जानता हूँ। हालेलुया। काम के साथ साथ सब्र भी है। हालेलुया हालेलुया। सब्र ला इन्नो तो राजी अल्लाह। कलाम में अगर सब्र है तो सब्र खुदा अंदर से बोलेगा कि मैं तेरे साथ हूँ। कोई ऐसा कलाम नहीं कि जिसमें खुदा और हमें कोई दुख तकलीफ बताए, बल्कि खुदा हर जगह यही हमें कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत, यानी कि मुशक्कत मेहनत काम को तो जानता हूँ। नाल भी जानना चाहता है खुदा, और सब्र तो जानता हूँ, कामों को और
मशक्कत मेहनत को तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर क्या पाया है? झूठा पाया है। और तू उस काम की है, मेहनत की है, तो कैसे की है? सब्र के साथ किया। हालेलुया, हालेलुया। सब्र करने वालों ही को कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस मेराज को लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार है। हालेलुया। सब्र वालों को ही यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला है, कि जो सब्र के साथ सिर्फ यीशु की आमद के लिए तैयार और बेदार रहते हैं, दुनियादारी से अलग होते हैं। और अगर मेरा और आपका यीशु हर दुख में सब्र के साथ रहा, तो यकीनन उसने क्या पाई? बरकत पाई। अय्यूब अगर सब्र के साथ रहा तो उसने भी दुगनी बरकत पाई। पौलुस रसूल अगर सब्र के साथ रहा तो गहरे तौर पर, हालेलुया, वो तो कहता है कि जी चाहता है कि कूच करके मैं तेरे पास से पहुंच जाऊं। हालेलुया। अगर आसमान पर जाना है तो जमीन पर हमें उसके हुजूर झुक जाए, और ऐसा झुके सब्र के साथ। हालेलुया। ऐसा झुके कि झुके। हालेलुया। अल्लाह दाऊद कहता है कि मैं जब रात को तेरे हुजूर झुकता हूँ तो मैं तुझ पर ऐसे ध्यान रखता हूँ जैसे चौकीदार सुबह का इंतजार करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झुक जाए सब्र के साथ, और सब्र में रहते हुए दुनिया से निकले, अलग हो और आसमान की बरकत को हासिल करें। खुदा करे आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे।